साथ जो धार से है, गोवंश की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। ग्रामीणों ने गोवंश ले जा रहे ट्रक की तलाशी ली और ट्रक से 41 से ज्यादा गोवंश मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक और उसका साथी मौके से फरार हुआ है। तो बता दें, गोवंश से भरा ये ट्रक महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था। तो धार से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। गोवंश की तस्करी की जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ और ग्रामीणों ने गोवंश ले जा रहे ट्रक की तलाशी ली है। और तलाशी के दौरान ट्रक से 41 से ज्यादा गोवंश मिले और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक और साथी मौके से फरार हुए हैं। तो बता दें, गोवंश से भरा ये ट्रक महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था। जैसे कि हमको खबर मिली थी कि गुजरात से गाड़ी आ रही थी। हमको ऐसी खबर मिली थी तो हम क्या बगड़ी में खड़े थे। बगड़ी से जा रहे थे हम देदला फाटा। हमको ये कंटेनर दिखा, हमने कंटेनर का पीछा किया। उसके बाद उनको हमने पूछा कि इसमें गाड़ी में क्या है, और हमको मतलब गाड़ी देख के लग गया था कि इनमें अपनी गोमातान भरी थी। तो उनको पूछा और गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी। और जैसे ये भाई मेरे साथ में जो गाड़ी चला रहा था, मैं इनके पीछे बैठा था और मेरे साथ उन्होंने ना मेरे को तलवार फेंक के मारी थी, वो लगी नहीं हमको मेरे को। फिर जैसे ही हमने गाड़ी उसके आगे ली और गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद जैसे ही गाड़ी छोड़ के वो चारों फरार हो गए और उसके पीछे हम लगे थे, पर वो हाथ में नहीं आए। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि धरावरा फाटे के पास गांव के कुछ लोगों ने एक कंटेनर को रोका है जिसमें गोवंश है। तो तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची तो जाकर देखा कि एक कंटेनर है जिसका नंबर है HR 55AX 1834। उसके अंदर कुछ गोवंश है जिसमें 41 गोवंश थे, जिसमें से 2 मृत थे। वो पाए गए हैं और उसको जब्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे पहुंचने से पहले ही वो जो भी कंटेनर के सवार थे या ड्राइवर थे वो उसमें नहीं थे। उनकी जो सर्च है वो जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ साबिर जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। साबिर, क्या ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है वो धार के जिला मुख्यालय के नजदीकी धरावरा फाटे पर की है, जहां पर ग्रामीणों ने एक संगठित कंटेनर को जो है रोक करके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जो है भारी संख्या में उसमें लदे होने की आशंका थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कंटेनर को जब खोल के देखा तो उसमें ढेर सारे जो है गोवंश भरे हुए थे, जिन्हें वहां की नजदीकी 34वीं बटालियन के पास में जो एक गौशाला है वहां ले जाया गया है। क्योंकि उस समय जिस तरह से उनको कूट कूट करके भरा हुआ था तो वो उनकी स्थिति बड़ी गंभीर नजर आ रही थी। उसमें से कुछ गायों की जो है मरने की भी शंका उनको लग रही थी। तो वो तुरंत वहां लेकर के गए, जहां पे उनके इलाज के लिए जब उनको निकाला गया और उनकी संख्या देखी गई तो कुल मिलाकर के वो 41 गोवंश निकले, जिनमें से 2 मृत अवस्था में से उनमें गायें निकली। उसके बाद जो है उनको उनका जो ट्रीटमेंट है उस गौशाला में चला जा रहा है, वहाँ उनकी देखभाल की जा रही है। वहीं आक्रोशित लोग जो हैं जिन्होंने इस कंटेनर को देखा, रोका, उन्होंने इस रोकने के बाद जो है उनसे पूछताछ की, कोई जवाब नहीं मिला। तो जो कंटेनर पे जो चालक थे और उनके सहयोगी थे उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो खेतों खेत भाग करके वहां से फरार हो गए। पुलिस अब इस मामले में और तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि ये कंटेनर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, और साथ में इनके मालिक कौन है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये घटना, मैं आपको बता दूं कि जो घटना हुई उसके बाद जो है आक्रोशित भीड़ ने जो है उसको कंटेनर को रोका। कंटेनर को रोकने के बाद उसको खुलवाया और खुलवाने पे पता लगा कि इसमें ठूस ठूस करके जो है गोवंश को भरा हुआ है और गायें एक दूसरे के ऊपर गंभीर स्थिति में उसके अंदर है। तो आक्रोशित लोगों ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद जो है वहां पर आक्रोशित भीड़ ने उस कंटेनर पर भी हमला कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने भीड़ को जो है नियंत्रित करते हुए उस गोवंश से भरे ट्रक को 5वीं 34वीं बटालियन के पास, जहां पे एक गौशाला बनी हुई है, वो वहां पर लेके गए। क्योंकि जिस तरह से जो गोवंश उस कंटेनर के अंदर भरा पड़ा हुआ था, उससे उन गायों की स्थिति बड़ी नाजुक थी। उन्होंने कितने घंटों पहले पानी पिया था, कब उनको दाना पानी डाला था, इसका कोई पता नहीं था। क्योंकि जब उन
उनकी स्थिति देखी तो इस स्थिति को देखते हुए सबसे पहले जो नजदीक में गौशाला थी उस पूरे गोवंश से भरे कंटेनर को वहां पर तुरंत ले जाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे करके उस कंटेनर को खोला गया। उसके बाद उनमें से गोवंश जो है गोवंश को एक एक करके उतारा गया और उसके बाद उनका सबसे पहले उनको दाना पानी दिया गया और जिनकी स्थिति गंभीर थी उन लोगों का ट्रीटमेंट किया गया। इस बीच देखा गया कि जब इन गोवंश को उतारा जा रहा है तो उनकी कुल संख्या जो है 41 निकली। उनमें से दो जो गोवंश थे वो इतनी गंभीर स्थिति में थे कि उनकी जान नहीं बच पाई। वो पूरी तरह से मृत अवस्था में जो है उस कंटेनर से बाहर निकली। उसके बाद जितनी भी गोवंश थी उनको वहां पे आइसोलेट किया गया जो गंभीर थी, और बाकी जो गोवंश हैं उनको दाना पानी दिया गया, खुले में छोड़ा गया और इसके बाद जो है उस कंटेनर को जब्त कर लिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और जो है कंटेनर कहां से आ रहा था, कहां ले जाया जा रहा था, इसके मालिक कौन है, इस पूरी जो है जांच की जा रही है। वहीं इसके ट्रक के अंदर जो चालक था और चालक के जो सहयोगी थे जो उस समय मौके से फरार हो गए थे, उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जैसे कि हमको खबर मिली थी कि गुजरात से गाड़ी आ रही थी, हमको ऐसी खबर मिली थी तो हम क्या बगड़ी में खड़े थे, बगड़ी से जा रहे थे हम देदला फाटा। हमको ये कंटेनर दिखा, हमने कंटेनर का पीछा किया। उसके बाद उनको हमने पूछा कि इसमें गाड़ी में क्या है, और हमको मतलब गाड़ी देख के लग गया था कि इनमें अपनी गौमातान भरी थी। तो उनको पूछा और गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी, और जैसे भाई मेरे साथ में जो गाड़ी चला रहा था मैं इनके पीछे बैठा था और मेरे साथ उन्होंने ना मेरे को तलवार फेंक के मारी थी, वो लगी नहीं हमको मेरे को। फिर जैसे ही हमने गाड़ी उसके आगे ली और गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद जैसे ही गाड़ी छोड़ के वो चारों फरार हो गए और उसके पीछे हम लगे थे पर वो हाथ में नहीं आए। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि धरावरा फाटे के पास गांव के कुछ लोगों ने एक कंटेनर को रोका है जिसमें गोवंश है। तो तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची तो जाकर देखा कि एक कंटेनर है जिसका नंबर है HR 55AX 1834। उसके अंदर कुछ गोवंश है जिसमें 41 गोवंश थे, जिसमें से 2 मृत थे, वो पाए गए हैं और उसको जब्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे पहुंचने से पहले ही वो जो भी कंटेनर के सवार थे या ड्राइवर थे वो उसमें नहीं थे, उनकी जो सर्च है वो जारी है। तो धार से खबर है जहां गौवंश की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है और ग्रामीणों ने गौवंश ले जा रहे ट्रक की तलाशी ली और ट्रक चालक, और इसमें महाराष्ट्र ये गौवंश से भरा हुआ ट्रक ले जाया जा रहा था।